बैक लेडीज़ एंड जेंटलमैन, प्रोग्राम जस्तुजू में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं जहां सेबी। हमारे साथ फैसलाबाद की पहली डिविजनल कमिश्नर मोहतरमा सिलवत सईद साहिबा जो है वो मौजूद हैं। और अब हम आते हैं अपने शहर के कुछ मसाइल की जानिब। यकीनन जब हम इनको एज एन एग्जेक्टिव हेड देखते हैं तो इनके साथ जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो जुड़ी हुई हैं और वो जुड़ भी गई हैं। इनके कंधों के ऊपर जिम्मेदारी हैं जिनको इन्होंने संभालना है। इस शहर की तारीख को अगर हम देखें तो ब्रिटिश इंडिया का बहुत प्लान्ड जो है वो शहर, यानी ऐसा शहर जिसके नाज नखरे जो है वो पाकिस्तान ही नहीं बल्कि जो है वो ब्रिटिश के अंदर भी जो है वो होते थे। और वो ये सोचते थे कि हम एक ऐसा शहर जो है वो यहाँ पे बसा के आए हैं जो हमारी पहचान जो है वो कल आने वाले लोगों को जो है वो देगा। इस शहर की ये सारी ख़ास बातें जो है, इसका यूनियन ऑफ जैक हो, इसका इंडस्ट्री का स्टेटस हो, पाकिस्तान का जो है वो माशी हब हो, या फिर यहाँ की दूसरी जो है वो लाइट एंड साइड की चीज़ें, वो अपनी जगह। लेकिन उसी के साथ साथ के अंदर वक्त के साथ साथ इस शहर ने बहुत सारे मसाइल को भी जो है वो जन्म दिया है। सारी बातें जहाँ पे लोग होते हैं, इंडस्ट्री होती है, जहाँ की आबादी इतनी होती है, वहाँ पे बहुत सारे मसाइल भी जो है वो होते हैं। तो उन सब चीज़ों के अंदर किस तरह से बैलेंस लेके आ रही हैं और आने वाले दिनों के लिए हमारे लोगों के लिए, जो लाखों करोड़ों लोग जो है वो जो सुनते हैं देखते हैं फैसलाबाद के लोग, उनके लिए जो है वो क्या बेहतर जो है वो चीज़ें और किस जानिब जो है वो जानेंगे, उनके मसाइल किस तरह से हल होंगे, हम उस हवाले से जो है वो बात करेंगे। लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट, पाकिस्तान एक सिवियर इकोनॉमिकल क्राइसिस से जो है वो गुजर रहा है। इस इंडस्ट्री का मजदूर भी जो है वो कुछ जगहों के ऊपर जॉबलेस है या कुछ ऐसा। अब इन सारी चीज़ों का जो है वो लैशबैक जो है वो आप तक आता है, किस तरह से आता है? पाकिस्तान का इस वक्त जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं बिल्कुल वो काफ़ी प्रिकेरियस हम काफ़ी अरसे से देख रहे हैं और सुन रहे हैं। और उसकी झलक जो है वो आपको फैसलाबाद में ख़ास तौर पे ज़्यादा इसलिए रिफ्लेक्ट हो रही है कि फैसलाबाद इज़ एन इंडस्ट्रियल सिटी और पाकिस्तान का इकोनॉमिक हब भी है, टेक्सटाइल हब भी है। यहाँ हमारी जो है वो इंडस्ट्री वो ना सिर्फ होस्ट करी है हमारे लोकल लोगों को, बल्कि बहुत से यहाँ पर फॉरेनर्स की भी आपको नज़र आती हैं। और वो इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो जब से इकोनॉमिक ये हमारा टर्मोइल आना शुरू हुआ, उस हवाले से आपको एक अनरेस्ट पब्लिक के अंदर भी नज़र आ रहा है, क्योंकि हमारी सब्सिडीज़ कुछ जो हैं वो ख़त्म की जा रही हैं बतदरीज। और ज़ाहिर है वो कुछ इकोनॉमिक जोन्स की जो फैसिलिटेशन होती है उस हवाले से ज़ाहिर है इंडस्ट्री जब इनकरेज होती है तो वो अपनी इंडस्ट्री वहाँ पर लगाते हैं। जब वो आहिस्ता आहिस्ता अगर कम हो रही हों तो वो वहाँ से आपको एक रेस्टलेसनेस नज़र आती है। तो उस हवाले से बिल्कुल चैलेंजेस बढ़ गए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा तो हमें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के हवाले से काफ़ी हम जो है कंसर्न रहते हैं और कोशिश ये करते हैं कि लोगों को सिक्योरिटी जो है उनकी जानो माल की वो सबसे पहले तो प्रोवाइड की जाए। उस हवाले से पुलिस हमारी जो है वो हमारे साथ इन क्लोज टेंडम काम करती है और हम उन पे लोगों की सिक्योरिटी के हवाले से बहुत कंसर्न है। इसके साथ साथ ही जब जॉबलेसनेस जैसे सोसाइटी में बढ़ती जा रही है तो लोगों को जो है वो एक हम कोशिश ये करेंगे कि उनको प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में किसी तरह से इंगेज किया जाए। वो जाहिर है फिर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे सोशल वेलफेयर है, लेबर डिपार्टमेंट है, इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट है, ये अपना अपना काम कर रहे हैं और उनकी अपनी पॉलिसीज़ जो कि प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट से हमें मिल रही हैं, उनकी एग्जीक्यूशन में उनको सीमलेस एग्जीक्यूशन किसी तरह से हम यहाँ पे इंश्योर कर सकें। ओके। लेकिन साथ ही साथ जो है उनको हम चाहेंगे कि हम उनको किसी तरह से उनको मेंटली भी और उनको उनके लिए एक उनको रास्ता दिखाएं कि वो अपना कैथारसिस कर सकें थ्रू डिफरेंट मीडियम्स। तो जिसमें अभी एक बहुत बड़ी एक्टिविटी जो है वो जश्न बहारा की आप ऑलरेडी ऑब्जर्व कर रहे होंगे शहर में, इसका बहुत इस वक्त जो है वो है और उस हवाले से बड़ा भरपूर टॉक ऑफ द टाउन है जी आजकल तो बन चुकी है और काफ़ी भरपूर उस हवाले से काम भी जारी है। 4 मार्च को इंशाल्लाह इनॉग्रेशन है और 12 मार्च तक की एक एक्टिविटी पूरे शहर के लिए बल्कि पूरे डिवीजन के लिए हम इंशाल्लाह जो है वो लेकर आ रहे हैं। अच्छा, इसका बड़ा सिंपल तरीका है। जैसे आप ज़िंदगी में आप एक वो बचपन में एक झूला लेते थे जिसको घुमाते थे और चक्कर वाला झूला जो है वो लेते थे। तो आप ज़िंदगी में जो काम करते हैं तो वो चक्कर ले रहे होते हैं। तो जब ये इस तरह के फेस्टिवल्स आते हैं, मेले ठेले, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी रिक्रिएशन होती हैं। ये फिर आप उस अपने चक्कर जब आते थे तो एक उल्टा झूला लेते थे ताकि आपके चक्कर ख़त्म हो। तो ये उल्टा झूला है हमारी, और इसके लिए जो है वो इनकी पूरी टीम
खुद हमारी कमिश्नर साहिबा जो है वो पूरी चीज़ों को देख रही हैं। हम इसकी डिटेल के अंदर भी जो है वो इसमें क्योंकि हमारा एक प्रॉपर ये तो सेशन ही है कि क्या क्या जो है वो अब हमारे पास जो है वो इसके अंदर होगा। बट बिफोर दैट जो है वो थोड़ा सा हम वी आर टर्निंग टू द जिस तरह से हेल्थ में आपने इनिशियली भी जो है वो यकीनन जो है 1 महीने के अंदर आपने हमारे सारे हॉस्पिटल्स को भी जो है विज़िट किया है। हमारे पास कुछ कंस्ट्रेंट्स ज़रूर हैं, ज़ाहिर बात है फंड्स जो हैं वो शायद उस तरह से ना हो, लेकिन जो हमारे पास चीज़ें जो है वो चल रही हैं उनको ज़रा थोड़ा सा बेहतर करने की गुंजाइश है। आपने कुछ इक़दामात भी किए, लाइक आपके स्टैंड्स हों तो आपने उनको ठेके या उन सब लोगों को जो है वो एक थोड़ा सा वार्न किया है इससे। बट जो हेल्थ डिलीवरी है, पब्लिक हेल्थ डिलीवरी, उसको बेहतर करने के लिए जो है वो किस तरह के ये कौन से इक़दामात जो है वो आपने? मैं फ़र्स्ट डे जो ज्वाइन किया जब यहाँ पर, तो पहला जो मेरा विज़िट भी था और मेरा फ़र्स्ट जो थी प्रेफरेंस वो यही थी कि मैं एलाइड हॉस्पिटल जो हमारा सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जाके उसके हालात को ख़ुद ऑब्ज़र्व भी करूँ और लोगों से मिलूँ जो वहाँ पर हमारे पेशेंट्स हैं, पेशेंट्स के अटेंडेंट्स हैं, उनके मसाइल को समझूँ और फिर उसके लिए एक वो रिफ्लेक्शन है कि पूरे डिवीज़न में इस वक्त सिचुएशन क्या है। तो वहाँ मैं जब गई हूँ तो मैंने बहुत क्लोजली इंटरेक्ट किया विद एवरीबडी और बिल्कुल वहाँ पे मुझे सिचुएशन ये नज़र आई कि हमारे जो इंस्टीट्यूशंस थे हेल्थ के, दे आर ओवरबर्डन्ड और जो जिस तरह से वो डिज़ाइन किए गए थे उससे 3-4 गुना ज़्यादा जो है अब हमारा फुटफॉल है इन इंस्टीट्यूशंस के अंदर। और बहरहाल जो हमारा 8-9 डिस्ट्रिक्ट्स नेबरिंग हैं ऑलमोस्ट सब के लिए जो है ना यही हमारी टर्शरी केयर की फैसिलिटीज़ हैं। सबसे बड़ा जो चैलेंज था वहाँ पे वो हमारा इमरजेंसी का चैलेंज था, क्योंकि इमरजेंसी हमारी जो है वो वहाँ पर काफ़ी उसकी कैपेसिटी लिमिटेड थी और जो हमारे पास ट्रॉमा आ रहा है या मेडिकल इमरजेंसी है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ चुकी हुई है डिवीज़न की। तो उस पर हमने रिक्वेस्ट की। हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे फिलैंथ्रोपिस्ट हैं जिन्होंने ये इंटेंशन भी शो की कि हम जी आपका हैंड होल्डिंग करेंगे और इसमें बहुत सी हेल्प हम आपको एक्सटेंड करने के लिए तैयार हैं। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह उस पर काम शुरू हो गया। अभी कल ही उस पर जो है वो प्रोविंशियल कैबिनेट में ये केस भी प्रेजेंट किया गया और वहाँ से भी वहाँ की उनकी अप्रूवल जो है वो सीख की गई है और इंशाल्लाह इस पर बहुत तेज़ी से काम शुरू हो जाएगा और ये बिल्कुल हमारा जो है वो स्टैंडर्ड्स मीट करेंगे इंशाल्लाह। और आप जानते हैं कि फैसलाबाद की हिस्ट्री भी ये है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा हमें फिलैंथ्रोपिक वर्क जो है वो बहुत पूरी पाकिस्तान के लिए, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इवन पाकिस्तान से बाहर भी जो है वो मिलता है। हमारे यहाँ के लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। तो इस हवाले से मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि इंशाल्लाह इसमें भी हमें वो बहुत हेल्प कर रहे हैं। और इसके अलावा भी शायद अभी टर्की और ये जो अर्थक्वेक के आपने देखे थे उसमें भी बहुत सपोर्ट हमें दी गई है। ओके। तो इंशाल्लाह ये लोग बहुत यानी कि कहीं रुकने वाले नहीं हैं, पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो गवर्नमेंट रिसोर्स का जहाँ कंस्ट्रेंट आता है वहाँ ये बढ़कर जो है वो करते हैं, गैप को फिल करते हैं इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि हेल्थ में भी जहाँ जहाँ अगर दवाइयों की अवेलेबिलिटी का कहीं कंस्ट्रेंट आ रहा था और उसकी वजह बहुत सी ये भी है कि बहुत सा खाम माल हमारा पोर्ट्स पर जो था वो अभी तक रिलीज़ नहीं हो पा रहा था ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के डिप्लीट होने की वजह से। तो उसमें भी बहुत सी सपोर्ट जो है वो हमारे फिलैंथ्रोपिक इंस्टीट्यूशंस की अच्छा मैम, एक थोड़ा सा लोगों के अंदर जो इस वक्त है कि वो हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो रुके हुए हैं। उसमें 2 तरह की चीज़ें, एक तो वो कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अब ना कोई हो, एक ये कि जो पुराने चल रहे हैं मे बी कुछ इख्तिताम के पास हैं या कुछ ऐसा, तो वो भी जो है प्रोजेक्ट्स जो हैं वो रुक गए हैं। जैसे आप देखें कि हमारी रिंग रोड जो है वो बहुत सारी जगहों के ऊपर बन रही थी लेकिन अभी रुकी हुई नज़र आ रही है। अब हमारे दूसरी भी ज़िले के अंदर अपने देखें, उसके अंदर दूसरे अज़ला के अंदर भी वो भी है जो बहुत ही प्राइमरीली जिनका जो है वो पब्लिक वेलफेयर के साथ जो है वो ताल्लुक़ होता है ऐसे प्रोजेक्ट्स का। तो उस हवाले से आप जो अभी ये रुक गए हैं फंड्स वगैरह, इसको लाने के लिए या इसको चलाने के लिए जो है वो आप थोड़ा सा बता दें ताकि लोग जो ये सोच रहे हैं कि क्यों रुके हैं उनको थोड़ा सा ख़त्म हो सके उनका इबाम। मैं सबसे बिल्कुल इस हवाले से अपने पूरे अवाम से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि थोड़ा सा इस पर जो है वो हमें मौका दीजिए। जब से इंटरम सेटअप आता है तो ज़ाहिर है इंटरम सेटअप के अंदर जो आपके वो है बैंडिट है वो थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है और बहुत सी एक्टिविटी जो पहले हो रही होती है उस पर चीज़ें जो हैं वो इसलिए भी थोड़ी स्लो डाउन हो जाती हैं कि आपको बहुत सी चीज़ों में फिर सपोर्ट चाहिए होती है फ्रॉम दी प्रोविंशियल गवर्नमेंट एज वेल एज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। तो अभी जो है हमारा डेवलपमेंट वर्क उस पर जब एक दफ़ा तो फ़िलहाल फ्रीज़ कर दिए गए थे फंड्स और
को कहा गया था कि आप रिव्यू कर लें पहले, और रिव्यू करने के बाद जो है हम तमाम डेवलपमेंट स्कीम्स को फिर से शुरू कर रहे हैं। और वो अब हमारा ऑलमोस्ट रिव्यू भी कंप्लीट हो गया इंशाल्लाह, एंड विद इन नेक्स्ट 10 to 15 डेज़ हमारे फंड्स जो हैं वो इंशाल्लाह आना शुरू हो जाएंगे वापस, और हमारा काम भी फिर से शुरू हो जाएगा। वेरिफिकेशन, फ़िज़िकल वेरिफिकेशन ज़रूरी थी, उस हवाले से वो भी हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। रिंग रोड पे तो मैं खुद बड़ी एक्साइटेड थी, और मैंने सेक्रेटरी CNW से रिक्वेस्ट की कि वो खुद आए, और हमारी रिंग रोड के ऊपर, क्योंकि ये हमारा जो है शहर की, आप समझ लें कि ट्रैफिक की भी और अदरवाइज़ जो कम्युनिकेशन है हमारे, वो चाहे गुड्स हैं चाहे लोगों की कम्युनिकेशन, उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वो ख़ुद तशरीफ़ लाए और उन्होंने फ़िज़िकली जाकर जो है पूरा विज़िट किया अल्हम्दुलिल्लाह, और ये हमारी बहुत तेज़ी से इंशाल्लाह कंप्लीशन दोबारा शुरू हो जाएगी। अच्छा, रिंग रोड जिस तरह से हमारे शहर का आप समझिए दरवाज़ा ही है कि इसके ज़रिए सबने लोगों ने आना है, और दूसरे लोगों को जिन्होंने इधर से गुजरना है उनको भी एक यहाँ से रास्ता प्रोवाइड करेगा। शहर की ब्यूटिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और आपसे एक ख़ातून होने के नाते जो है वो ज़्यादा समझा जा रहा है कि इस शहर को और ज़्यादा खूबसूरत आप करेंगी, बिकॉज़ जैसे हमारे यहाँ हमारा कल्चरी जो है वो जुड़ा हुआ है ख़वातीन के साथ, कि वो चीज़ों को ज़्यादा बेहतर अंदाज के अंदर देखती हैं। ठीक कह रहे हैं जी। ब्यूटिफिकेशन जो है सबसे पहले तो वो ग्रीन कवर से इंक्रीज करते हैं। मेरी जो इम्प्रेशन है शहर के हवाले से, उसमें सबसे बड़ा इम्प्रेशन ये है कि हमारे शहर में ग्रीन कवर कम है। आपको इसीलिए थोड़ा टेम्परेचर भी यहाँ पे ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि वो ज़ाहिर है जो दरख्त हैं जिस तरह से वो एब्जॉर्प्शन होती है गर्मी की, वो यहाँ पे उस तरह मुझे नज़र नहीं आ रही है। तो ये जो हमारा सीज़न शुरू हुआ है प्लांटेशन का इंशाल्लाह, इसके अंदर हमने तमाम जो है ना अपने डिपार्टमेंट्स को और कम्युनिटी को और सिविल सोसाइटी को सबको इंगेज किया, और एक बड़ा कम्प्रीहेंसिव किस्म का हमारा प्लान है कि जिसमें हम इंशाल्लाह अगले इस महीने में, जो मार्च का महीना है, इस मार्च के महीने में हम एक तकरीबन 2.5 लाख जो है वो ऑलमोस्ट हमारा जो है वो प्लांटेशन का प्रोग्राम है यहाँ पे, वो हम कंप्लीट करेंगे। और इसमें बच्चे भी शामिल हैं, बड़े भी शामिल हैं, ख़वातीन भी शामिल हैं, और इसमें तमाम डिपार्टमेंट्स भी शामिल हैं और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी शामिल हैं। बिल्कुल सही। अच्छा मैम, एक ये बड़ा ज़बरदस्त आपका है कि हमारे अंदर जो है वो हमारी ग्रीन फील्ड ज़्यादा हो, उसके लिए हम कोई ऐसी ड्राइव भी शुरू कर सकते हैं जैसे प्लांटेशन के हर घर के अंदर जो है वो, या तो फिर कोई फिलैंथेरेपिस्ट जो है वो प्रोवाइड करे इन लोगों को कि एक एक पौधा जो है वो कम से कम मिल जाए, या वैसे तो लोगों को खुद ये कॉल चाहिए कि वो खुद ही जो है वो अपने घरों के अंदर लगाएं इस तरह से पौधे। इसमें हम तो बच्चों से सबसे पहले स्कूल में और कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में इनकरेज कर रहे हैं कि हर बच्चा अपने लिए जो है वो एक अपना फ्रेंड जो है वो एक पौधा जो है वो लगाए, और ये ड्राइव पहले से शुरू थी, इसको हम मज़ीद जो है थोड़ा अपस्केल करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूटिफिकेशन में साथ साथ PHA और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ साथ जो अगला रोल है वो मैं ये समझती हूँ कि हमारे यहाँ माशाल्लाह बहुत सी ईटरीज़ हैं यहाँ पे, तो मैं ये चाह रही हूँ, जो मेरा अगला प्लान है वो ये है कि हम यहाँ पे एक फूड स्ट्रीट जो है वो इंट्रोड्यूस करें। और फैसलाबाद के लोगों के लिए माशाल्लाह सब लोग यहाँ पर बड़ा वो एक उनका ज़ौक़ भी है इस चीज़ का, तो उनके लिए एक हम यहाँ बेहतर फैसिलिटी रखें जहाँ लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ आएँ और शाम में मौसम को भी इंजॉय करें और अच्छे फूड को भी इंजॉय करें। तो वो हमारा प्लान है, वो आफ्टर दिस जश्न बहारा उस पर बिल्कुल हम तेज़ी से काम शुरू कर देंगे, और मौका मिला तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी यहाँ पे एक फूड स्ट्रीट जो है वो मिलेगी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। चलिए आइए अब ज़रा हम, क्योंकि बारहा जो है वो जिक्र हुआ है हमारे यहाँ जश्न बहारा का, और ये मोस्ट अवेटेड इवेंट है, फैसलाबाद के लोग इसका सालों इंतज़ार करते हैं। तो वो साल की जो लोगों की फ्रस्ट्रेशन कहें या उसके लिए वो जो एक हीलिंग सोर्स जो है वो इस जश्न बहारा को जो है वो करते हैं, और इसलिए जो है वो इस दफ़ा जो है वो ये कहा जा रहा है कि तारीख़ी तौर के ऊपर सबसे बड़ा जो है वो जश्न बहारा जो है वो किया जा रहा है। आइए हम उसकी जो है वो इवेंट्स को एक तरफ तो देखें भी, और आप अपने अपने इंटरेस्ट के इवेंट्स जो है वो उनको पिन कर लें। जी हम बताइए थोड़ा सा कि जश्न बहारा के अंदर क्या क्या हो रहा है, और फैसलाबाद के शहरियों के लिए क्या कुछ लेके आएंगे। ये जो इवेंट आया है जश्न बहारा का, ये इवेंट इस लिहाज से भी पेक्यूलियर है कि इसमें हर तरह के टेस्ट को केटर फॉर किया जाएगा। अगर कोई मुशायरा पसंद करते हैं, कोई आप जो है वो पसंद करते हैं, कवाली पसंद करते हैं, आप जो है वो सिंगर्स, जो यंग हमारे सिंगर्स हैं जिन्होंने बहुत से फोरम्स पे ख़ुद को मनवाया, जैसे कोक स्टूडियो की तरह, तो वैसे सिंगर्स जो कि यंग जनरेशन को अपील कर रहे हैं, वो सिंगर्स हैं,
हर तरह का आपको टेस्ट जो है वो इस जश्न बहारा में आपको इंशाल्लाह मिलेगा। और यहाँ पर हम वो एक रिवायती जो हमारे फूड स्टॉल्स और फ्लावर शोज़ और एग्जीबिशंस एंड कॉम्पिटिशन्स वो हो रहे हैं। साथ ही साथ जो है टेंट पेगिंग के इवेंट चलेंगे 3 दिन इंशाल्लाह, और उसमें हमारी तकरीबन 200 के करीब जो है ना वो टीम्स भी आ रही हैं। पूरे फैसलाबाद पूरे पंजाब से? पूरे पंजाब से आ रही हैं। और टेंट पेगिंग का इवेंट बड़ा एक एक्साइटिंग सा इवेंट है, और वो आप देखिएगा वहाँ पर आपको भरपूर जो है वो एंटरटेनमेंट भी है टेंट पेगिंग के हवाले से। फिर इसी तरह हमारी कबड्डी मैचेस हैं, फिर हमारे जो हैं वो डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स हैं, स्टूडेंट्स के अंदर मुशायरा है, और ख़ास तौर पर इसमें हमने वेमेंस डे के को भी इसके साथ जो है वो डफटेल किया। और वेमेंस डे जो चूँकि 8 मार्च को आ रहा है और ये हमारी एक्टिविटी भी चल रही होगी, तो एक मुशायरा तो एक्सक्लूसिवली जो है ना वो ख़वातीन के नाम पे है, और उनमें ख़वातीन बहुत सी आपको यहाँ पे मिलेंगी, पोइटेसेस जो हमारे साथ यहाँ पे शामिल होंगी। और फिर साथ ही साथ आप एक इंडस सिविलाइजेशन को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। ओके। तो वो भी एक इवेंट्स की चेन है जो कि इंडस सिविलाइजेशन, जो कि हमारी रूट्स है जिस सिविलाइजेशन से, एंड वी आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड। तो हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और अपनी रूट्स को तलाश कर रहे हैं, और वो जो हमारा एक दरख्शां माजी है उसको हम इस तरह से सेलिब्रेट करेंगे इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। स्पोर्ट्स है, कल्चरल बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, और म्यूज़िक है इसके अंदर। आई थिंक सब कुछ है जो कुछ आप चाहते हैं, मतलब आपकी पर्सनालिटी किसी भी चीज़ के साथ जो है वो क्लिक करती है तो वो आपको इसके अंदर मिलेगा। अच्छा, इसके लिए आपको इसके जो प्रोग्राम्स हैं उनकी डेट्स हैं, कहाँ कहाँ पे ये हो रही हैं चीज़ें, ये आप जो है वो कमिश्नर फैसलाबाद इनके पेजेस के ऊपर भी जाके देख सकते हैं। हम अपने पेजेस के ऊपर भी जो है वो इसको करेंगे, और यकीनन जो है वो हम लोग भी वहाँ पे मौजूद होंगे। अब यूनिवर्सिटी कॉलेजेस जो हैं, बच्चे जो हैं उनको भी इन्वॉल्व किया है, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त सोर्स होते हैं वो, और एक फेस्टिविटी का भी, और उनका इन्हमाक भी बहुत ही बेहतर होता है, ये देखा गया है इन सब चीज़ों के अंदर। ये तो जी हर वॉक ऑफ लाइफ से हमारे लोगों की पार्टिसिपेशन होगी, और स्टूडेंट्स तो बहरहाल हमारा इंटीग्रल पार्ट है। बच्चे जो हैं वो बिल्कुल होंगे, और उनमें उनके मुकाबले भी हैं। इसीलिए मैंने आपसे बहुत से इवेंट्स जो हैं वो तो यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के अंदर हमने जो है वो अरेंज किए हैं, और उन इवेंट्स के अंदर जो है इनकी पार्टिसिपेशन, पेंटिंग कॉम्पिटिशन जैसे मैंने आपसे कहा, फिर फ्लावर अरेंजमेंट कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं। साथ ही साथ जो है वो स्पोर्ट्स इवेंट्स बहुत से जो है वो हमारे बोर्ड के उसमें ऑस्पाइसेस में भी हो रहे हैं, जो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन है, और साथ ही साथ जो है वो डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन के उसमें भी आ रहे हैं। तो वो इंशाल्लाह हमारे आपको इंस्टीट्यूशंस में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इस जो है वो बाहर की मुनासबत से बहुत सी एक्टिविटीज़ इंशाल्लाह नज़र आएंगी। लेकिन हम चाहेंगे कि पूरी कम्युनिटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करें, हमारी वो ख़वातीन और वो लोग जो घरों में रह रहे हैं, या जो हमारे मर्द हजरात जो कि बिज़नेस में और इसी तरह अपनी रोज़ी रोटी की फ़िक्र में सारा दिन गुजारते हैं, उनके लिए भी कुछ जो है वो एक इवेंट ऐसे हों जहां वो आएँ और वो उसको एंजॉय करें और ख़ुद रिलैक्स करें और उसमें पार्टिसिपेट भी करें इंशाल्लाह। बिल्कुल सही है जी। अच्छा, आप थोड़ी सी आपसे, क्योंकि शहर के आप मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन जो है वो उसको भी लीड कर रही हैं, आपने बोर्ड की भी बात की, एज ए कमिश्नर तो हैं ही हैं। हमारे शहर के अंदर पार्किंग प्लाजा से लेके इंक्रोचमेंट, ये सब ऐसे हैं जो हमारे कोई आज या कल के नहीं बल्कि दरीना मसाइल हैं, और उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो रियलिस्टिक भी हैं हमें चीज़ें, तो उसको किस तरह से आप बेहतर जो है वो सोच रही हैं कि आने वाले दिनों के अंदर बेहतर किया जाएगा? इस शहर के बहुत क्रॉनिक इश्यूज जो थे वो बिल्कुल ये पार्किंग के भी हैं और इंक्रोचमेंट के भी हैं। ये पार्किंग के प्रॉब्लम्स बड़े भी इसीलिए हैं कि यहाँ इंक्रोचमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और इंक्रोचमेंट्स के अंदर बहुत से फैक्टर्स होते हैं। ज़ाहिर है वो किसी एक के शायद आशीर्वाद से नहीं हो रहा, बल्कि उसमें बहुत से फैक्टर्स जो है वो शामिल है, और हमें उन फैक्टर्स का इदराक भी है और हम उसकी रेजोल्यूशन की तरफ भी जा रहे हैं। बहुत आपको सवेयर किस्म का एक्शन शायद इसलिए नहीं मिला हमारी तरफ से क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑलरेडी इतनी स्लम्प इकोनॉमिक हमारी सिचुएशन जा रही है कि फौरी तौर पर अगर हम इस पे भी जो है वो करते तो फ़ौरन आपको बहुत ज़्यादा ह्यू एंड क्राई मिलता, और लोग जो हैं ऑलरेडी बहुत ही इकोनॉमिकली डिप्रेस्ड हैं, तो हम उनको फर्दर जो है वो नहीं चाहेंगे। लेकिन उससे शहर की फ़िज़ा में एक आपको ज़ाहिर है इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स भी हैं इसके, जब पोल्यूशन बढ़ रही है, जब ट्रैफिक स्लो होती है तो पोल्यूशन भी बढ़ रही है, और फिर हमारा इंडस्ट्रियल एरिया होने की
की वजह से भी है। तो ये सारी चीज़ों को लेके एक बैलेंस के साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें लोगों को ऑन बोर्ड करें, अपनी ताजिर तंजीमों को भी, अपने ट्रेडर्स को भी, इन सब लोगों को टेबल पे बिठाएं और टेबल पे बैठ के इसके सॉल्यूशंस हम सारे मिल के ढूंढें, बजाय इसके कि एक यूनिलेटरल किस्म का एक्शन शुरू हो जाता और आपको नज़र आता कि लोग जो हैं वो बहुत ही पहले ही बहुत इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से परेशान थे और एक हम जो है वो एक यहाँ शुरू करते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इससे बाखबर नहीं और हमने क्या इनको वार्न नहीं किया। बहुत सी जगहों पे इलीगल जो थी वो एक्टिविटीज़ चल रही थी, वो हमने मेट्रोपॉलिटन ने फ़ौरन ख़त्म कराई हैं, जो बहुत से इलीगल बाज़ार्स थे और वो ख़त्म हो गए हमारे वो जो इंक्रोचमेंट्स थी। लेकिन कुछ जगहों पे हम ये कह रहे हैं कि इनको हम सेंसिटाइज़ कर रहे हैं, इनको हमने वार्निंग्स देना शुरू कर दी हैं और हम अगले 10-15 दिनों के अंदर फिर एक्शन शुरू करेंगे। तो एक हम चाहते हैं कि वॉलंटरली लोग जो हैं वो इसके अंदर हमारे साथ पार्टिसिपेट करें और तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी कंसल्टेशन के साथ हो, ताकि ये जो एक ब्लेम किया जाता है कि जी हमारी सिचुएशन को आप असेस नहीं कर रहे और हमारे साथ आप बैठते नहीं हैं, तो वो एक शिकायत जो लोगों को है वो हमारे से एटलीस्ट ना हो। तो वो एक इंशाल्लाह कंसल्टेशन प्रोसेस ख़त्म हो गया है, इस पे काम हो रहा है। विद इन 15 डेज़ जो नोटिस के टाइम है वो भी ख़त्म हो जाते हैं ताकि लोग अपने लिए अल्टरनेटिव ढूंढें जहाँ पे उनको प्रॉपर जगह मिल सकती है। और ये तमाम लोगों की जो है ना कंसल्टेशन के साथ हम इंशाल्लाह इसको एग्जीक्यूट भी करेंगे। जिस तरह से आप हमारा इकबाल स्टेडियम नज़र आता है हमें खूबसूरत, ऐसे ही जो है वो लोग हॉकी स्टेडियम को भी खूबसूरत देखना चाहते हैं। वो काफ़ी देर से जो है वो इल्तिवा का शिकार है या फिर नज़रें तक रहा है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव साइट जो है वो कम से कम उसको जो है वो जूम करे और उस पर जो है वो कुछ बेहतर, क्योंकि सेंटर ऑफ द सिटी के अंदर है, बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी उसके इर्द गिर्द में होती है और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ भी यकीनन जो है वो स्पोर्ट्स कल्चर से लेकर जो है वो जुड़ी जा सकती हैं। हाउ यू सी दैट? इसमें तो जी मेरा ख्याल है जितना शहर में स्कोप है ना काम करने का, मैंने इसीलिए कहा जैसे एक आइडिया मेरे जहन में था कि हमने फूड स्ट्रीट करनी है। इंशाल्लाह ये आइडिया भी मेरे जहन में है कि हमने अपने ये साइट है हॉकी स्टेडियम की, इसको हमने इंशाल्लाह ब्यूटिफाई भी करना है, लोगों के लिए अट्रैक्टिव भी करना है और इसको हम इंशाल्लाह जो है वो ऐसा प्लान करेंगे कि, लेकिन इसमें ज़ाहिर है कि अभी हमें थोड़ा सा वक्त दरकार होगा क्योंकि कुछ चीज़ें जो ऑलरेडी अंडर हुई थी वो कंप्लीशन के करीब है, वो कंप्लीट हो जाएं, साथ ही साथ फिर हम इंशाल्लाह इन चीज़ों को नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में टेकअप कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। फैसलाबाद ओवरऑल एज द डिवीजन, एज द सिटी, आपको कैसा लगा? फैसलाबाद इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस जी। मैं तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी हियर एंड दिस इज़ माय सिटी नाउ एंड माय डिवीज़न और मैं इसको बहुत ही मतलब मेरे दिल के करीब भी है और मैं ख़ास तौर पे एक्साइटेड हूँ जी कि ये जो इकोनॉमिक हब है हमारे मुल्क का, मैं उसमें जो है यहाँ पर आज मौजूद भी हूँ और कुछ इसकी बेहतरी में कंट्रीब्यूट करने की पोजीशन में भी हूँ। तो इंशाल्लाह जी आप देखेंगे कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अपने तमाम लोगों को साथ बिठाएं, कम्युनिटी के साथ बैठें और इंशाल्लाह इसीलिए मेरी एक्सेसिबिलिटी इंशाल्लाह लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मैं कोशिश करती हूँ कि एक्सेसिबल रहूँ और लोग अपनी बात मुझ तक पहुँचाते रहें। तो मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि सब बैठें और टेबल पर बैठ के हम अपनी इस शहर की खूबसूरती और शहर की बेहतरी और अपने लोगों के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं वो हम सब बैठ के डिसाइड करें और फिर उसको एग्जीक्यूट करें। जो भी लोग आते हैं आपकी इस कुर्सी पे, इस सीट पे, यकीनन जब उन्होंने एक ना एक दिन जाना भी होता है, वो किसी और जिम्मेदारी जो है वो उनको कहीं और मिल जाती है और ये इसी तरह से चलता रहता है। जब आप जाएं, आपको किस बातों से जो है वो याद रखें, आपकी किन इनिशिएटिव की वजह से जो है वो लोग आपको याद रखें? मेरी जी सबसे पहली तो ये है कि मैं कोशिश ये करूँगी कि मेरी एक अच्छी टीम जो है ना, एक लोगों के लिए आसानियाँ बांटने वाली टीम इंशाल्लाह हो। मेरा सबसे बड़ा जो ये है कि मैं जितनी देर रहूँ लोगों के लिए आसानियाँ तकसीम करूँ और कोशिश करूँ कि लोगों की अगर कहीं कोई प्रॉब्लम्स हैं तो वो रिज़ॉल्व कर सकें। जिम्मेदारियाँ जो है ना वो पहले ही बहुत बड़ी हैं हमारे लिए और वो डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस है, असिस्टेंट कमिश्नर का ऑफिस है या कमिश्नर का ऑफिस है, दे आर ऑलरेडी एंडाउड विद सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अल्लाह ताला हमें जी तौफीक भी दे कि हम उसको ऐसे तरीके से निभा सकें और साथ ही साथ जो है मैं चाहूँगी कि मुझे याद किया जाए एक ऐसे ऑफिसर के तौर पे कि जिसके दरवाजे आवाम के लिए हमेशा खुले रहते थे। वो जब तक किसी की कोई शिकायत है, वो चाहे वो मुझे व्हाट्सएप पे कर रहे हैं या मुझे जो है वो मेरे ऑफिस पहुँच के कर रहे हैं, किसी भी चैनल के थ्रू, यहाँ तक कि मीडिया के थ्रू भी पहुँचा रहे हैं, तो वो याद रखें कि जी उस पर कोई रिस्पॉन्ड जो है वो ऑफिसर्स कर रहे थे, उनके मसाइल को समझ रहे थे और उनके दुख दर्द में उनके साथ शामिल थे। व्हाट अ वंडरफुल एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, ये गुफ्तगू ही है जो सब
मसलों का हल होती है। जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो फिर आपके मसाइल हल होते हैं। जैसे हमारी ऑनरेबल कमिश्नर साहिबा ने ये कहा है कि मेरे दरवाजे आप लोगों के लिए खुले हैं, आप अपनी कोई भी बात जो है वो मेरे तक ला सकते हैं। और आपने इनकी बातों से, इनकी पॉजिटिविटी से यकीनन ये जान ही लिया होगा कि शी इज़ ऑलवेज हेयर टू सॉल्व रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम दैट यू आर फेसिंग। और जो कुछ भी इनकी जो है वो बाउंड्रीज़ के अंदर आता है, आई फील मोर गुड लाइक लिसनिंग कि ग्रीन फील्ड को बनाना चाहती हैं। जो हमारे सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट जो है वो उसके अंदर एक पार्ट जो है वो जनरेट करना चाहती हैं, ख़वातीन को उसका हिस्सा जो है वो बनाना चाहती हैं, और ताकि जो है वो ये गैप भी ख़त्म हो और ये शहर भी जो है वो आगे जाए। थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग विद अस, फॉर गिविंग टाइम टू द मस्ट FM 103। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज के प्रोग्राम जस्तुजू के लिए ही इतना ही। हम अपने एक नए प्रोग्राम के साथ जो है वो नए गेस्ट के साथ जो है वो आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।